जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनास का दौरा GHQ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जर्मन आर्मी चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा, इलेक्शन उस मरदमशुमारी के तहत होंगे जो अभी मुकम्मल ही नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मुफादात कौंसल में जाएंगे। इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं। मजीद बोले 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। एक जत्थे को चेयरमैन PTI ने बगावत पर उकसाया। ये सवाल कि चेयरमैन PTI को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, ये उनका काम नहीं। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का इंदिया, इंतखाबात में ताख़ीर के असबाब सामने आने लगे। नई मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात, सिंध हुकूमत के जरिए नई मरदमशुमारी पर एतराज़ उठाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के बयान पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं ने कहा इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन के ऐलान पर MQM खुश, मुशावरती इजलास भी हुआ। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वज़ीर आज़म का बयान उनके मौक़िफ़ की तायद है। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कानूनी बात है। 3.25 माह बाकी हैं, इस दौरान हल्का बंदियां हो जाएंगी। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, हुक्मरान इत्तेहाद ताहल किसी नाम पर मुत्तफिक न हो सका। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत का फाइनल राउंड आज शुरू होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म के लिए शाहिद खकान अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान रमजे के नामों पर गौर। फवाद हसन फवाद, जावेद हाशमी, याकूब नासिर, मियां मंशा और दीगर नामों पर भी गौर जारी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करेंगे। इलेक्शन न होने का कोई जवाब नहीं, हुकूमत हर वक्त छोड़ेंगे। बाकी निगरान हुकूमत का काम है वो क्या करती है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर हाजी गुलाम अली के साथ लेडी रीडिंग अस्पताल में बाजोड़ धमाके के जख्मियों की इयादत। फजलुर रहमान ने मजीद कहा बाजोड़ में JUI के 60 कारकुन शहीद, 200 किसी को हक हासिल नहीं, मुसलमानों का खून बहा है। ये कौमी सानेहा है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल, बाजोड़ धमाके, तहकीकात में पेशरफ्त और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने पर इजहार तशवीश किया। शहबाज शरीफ बोले अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जल्द कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की इयादत भी की। हुकूमत ने जाते जाते महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल और डीजल 20 रुपए फी लीटर तक महंगा। पेट्रोल की कीमत 19 रुपए 95 पैसे बढ़कर 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपए 90 पैसे इजाफे से 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं गुज़श्ता 15 दिन में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। IMF प्रोग्राम में है। सोच बचार के बाद मुल्की मुफाद में कीमतें बढ़ाई। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान। ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से कोयटा का किराया 4800, फैसलाबाद का 750, रावलपिंडी का 1250 रुपये हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2200, कराची का 5000 रुपये कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे पर शहरी परेशान। एक माह में महंगाई में 3.46% का इजाफा। इदारियाई शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 28.31% तक पहुँच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 3.5% का इजाफा। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 3.3% का इजाफा हुआ।
तुर्किया के ताउन से पाक बहरिया के लिए तैयार जदीद जंगी जहाज की लॉन्चिंग आज होगी। वजीर आजम बाबर क्लास मेलजम कॉर्वेट PNS तारिक की लॉन्चिंग की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। तुर्किया के नायब सदर सादात यलमाज एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी भी लॉन्चिंग तकरीब में शरीक होंगे। तुर्किया के नायब सदर सादत यलमाज के हमरा नायब वजीर कौमी दिफा जलाल समी भी आज सुबह कराची पहुंचेंगे। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान में मईशत में अपना किरदार अदा करें। मुश्तरका अज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और उसकी वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ का समिट में शिरकत पर आर्मी सरमायाकारों से इजहार तशक्कुर। बातें बहुत हो गईं, अब तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मिनरल समिट से खिताब, बोले जंगे मसाइल का हल नहीं, हमारे पड़ोसियों को समझना चाहिए कि बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वजीर आजम का साबिक दौर में नैब के जरिए सियासी इंतकाम का शिकवा, बोले नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाती रही, करप्ट लोगों की लूटमार को नजरअंदाज किया गया। शहबाज शरीफ मजीद बोले रिकॉर्डिंग और थर्कोल मंसूबे मुल्क की तकदीर बदलेंगे। वसीम अकरम प्लस PTI से माइनस, तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को पार्टी से निकाल दिया। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बुख्तियार की बुनियादी रुकनियत भी खत्म। जनूबी पंजाब में 22 अरकान को पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर निकाला गया। मोहम्मद खान लगारी, जावेद अख्तर, फारूक आजम और अख्तर मलिक की बुनियादी रुकनियत खत्म। नदीम शाह, एहतिशामुल हक, बहावल अब्बासी, सबीन गुल को भी PTI से निकाल दिया गया। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर मुंतखब। पेशावर में PTI पार्लियामेंटेरियन कोर कमेटी का परवेज खटक की जेर सदारत इजलास। साबिक वजीर आला महमूद खान समेत कोर कमेटी मेंबरान की शिरकत। कोर कमेटी ने महमूद खान को पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया। जिया बंगिश को पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। परवेज खटक कहते हैं PTI पार्लियामेंटेरियन तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ेगी, दीगर सियासी पार्टियों से इत्तेहाद कर सकते हैं। इंतखाबात की तैयारी के लिए 19 अगस्त को नौशहरा में पहला जलसा करेंगे। दूसरी जानिब इसरार पाजा भी तहरीक इंसाफ छोड़कर PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन PTI का दफा 342 का बयान कलमबंद। सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI के वकील से गवाहों की फहरिस्त तलब कर ली। मजीद समाअत आज होगी। एहतिसाब अदालत में अलकादी ट्रस्ट केस और तोशाखाना केसेस की समाअत। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानतों में 9 अगस्त तक तोसी। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी अता तारर कहते हैं रसीदें मांगने वाले आज खुद जाली रसीदें दे रहे हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में मुलजिम और उसके वकला के पास कोई जवाब नहीं था। चेयरमैन PTI ने कहा डायरेक्ट तहाइफ नहीं मिले।